ये सीधी तस्वीरें आपको गाजियाबाद की दिखाती हैं। डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंच रही हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है। पूरी दुनिया ने उसे हाथों हाथ लिया है। जीवन और जीविका को बचाने का जो मॉडल है भारत का, वो आज पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और यही कारण है 135 करोड़ की आबादी का भारत और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत से, जिस अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ है, उस अमेरिका में कोरोना से भारत से लगभग 2 गुना मौतें हुई हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि आबादी भारत की अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन कोरोना में अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने कोविड प्रबंधन, समय से निर्णय न लेने, कोविड प्रबंधन में जिम्मेदारों की रुचि न लेने का परिणाम क्या है कि अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यूरोप में भी यही स्थिति है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर बना वैक्सीन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब विपक्ष के नेता केवल छींटाकशी कर रहे थे, घरों में रह करके केवल ट्विटर पर देश को गुमराह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक लेबोरेटरी में जाकर के वैक्सीन बनाने के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन बनवाने के अभियान के साथ जुटे हुए हैं। भारत के अंदर बना हुआ वैक्सीन दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और एक नहीं, 2 वैक्सीन भारत को दी। अब तक 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश आज 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने जा रहा है। 25 करोड़ वैक्सीन के डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध हो रही है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन एक मॉडल के रूप में लिया गया है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, और प्रत्येक की चिंता करना, हर एक के जीवन की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व भी था। और आपदा के समय हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा होने का शासन का जज्बा भी था। इस सरकार ने किया क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी थी। कुछ चीजें आपने देखे होंगे, कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। राजनीति में हमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में प्रदेश और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं, और उस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र की मैं बात कर रहा था। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था,
बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। विकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी। हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, विपक्ष पर जमकर बरसे। भाजपा के कार्य जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए किए गए उनको गिनाते हुए वो नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।